क्लियर होनी चाहिए। और कर्मणि द्वितीया यहां तक ही इस कक्षा में पढ़ते हैं। इससे आगे फिर हम अकथितम च सूत्र कर रहे हैं। इससे अगली कक्षा में ही हम अकथितम च सूत्र को कर रहे हैं। इस कक्षा में हम इतना ही पढ़ सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है कारक प्रकरण की आज की संस्कृत गंगाधारा की इस कक्षा में। तो देखिए, हमने पढ़ा था कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। तो इससे आगे अब हम पढ़ रहे हैं तथा युक्तम च नीप्सिततमम्। तथा युक्तम च नीप्सितम। तथा युक्तम च अनीप्सितम। हमने पढ़ा है कर्तुः ईप्सिततमम्। ईप्सितम, ईप्सितम इत्युक्ते इच्छितम, इष्टितम, जो चाहा हुआ, और अनीप्सित न चाहा हुआ। हम सारे काम ऐसा ही थोड़ी है कि संसार में सारे ही वो काम करते हैं जो जिस काम को हम चाहते हैं। कुछ काम हमें ऐसे भी करने पड़ते हैं जिनको हम नहीं चाहते, है ना। तो ऐसे ही जैसे कई बार आपने देखा हो कि गांवों में ऐसा होता था, आजकल ऐसा नहीं है, 10 साल 20 साल पहले ऐसा होता रहा है कि बच्चे की आदत है कि बच्चा जा रहा है, उसकी इच्छा नहीं है, कोई लक्ष्य भी नहीं है, टारगेट भी नहीं है, लेकिन दीवारों के हाथ रगड़ता हुआ जा रहा है ना। तो ऐसे ही वो अनिश्चित है, इच्छित नहीं है वो, लेकिन वो क्रिया हो रही है, साथ साथ वो कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर वृत्ति है ईप्सित तमवत क्रियया युक्तम अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ईप्सित तम की तरह से ही जो चाहा हुआ है, जो इष्टतम है, उसकी तरह ही क्रिया के साथ युक्त न चाहा हुआ कारक भी कर्म संज्ञक होता है। न चाहे हुए कारक की भी कर्म संज्ञा होती है, और इससे कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। देखिए, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। गांव को जाता हुआ तिनके का स्पर्श करता है ना। तिनके का स्पर्श करना चाहता नहीं, लेकिन गांव को जा रहा है, और स्वाभाविक रूप से उसके हाथ में तिनका पता ही नहीं, उसे ध्यान भी नहीं कि उसके हाथ में तिनका है क्या, लेकिन घास का स्पर्श कर रहा है। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। भात खाता हुआ, चावल खाता हुआ विष खाता है, अर्थात चावल खा रहा था, उसे तो पता ही नहीं उसमें जहर भी मिला हुआ है क्या, और वो जहर खाया जाता है। तो ओदनम, यहाँ पर ओदन की तो कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततमम् कर्म से हुई है, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हुई है। और विषम जो है विष, विष की कर्म संज्ञा तथा युक्तम चानीप्सितम से हुई है, और द्वितीय विभक्ति तो कर्मणि द्वितीया से ही हुई है। ठीक है। तो यहां पर ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। तो ईप्सितवत क्रियया युक्तम अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ईप्सित की तरह से क्रिया से युक्त अनीप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। यह है तथा युक्तम च अनीप्सितम। अब हम कर रहे हैं अकथितम च। देखिए, थोड़ा सा आपसे मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि कक्षा में धैर्य से जुड़े रहें। कन्फर्म बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ आएगा, और कारक की दृष्टि से हम बिल्कुल क्लियर करेंगे अकथितम च को। चाहे आपके नेट में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, चाहे एमए में कोई भी क्वेश्चन आ जाए अकथितम च में से, चाहे अनुवाद की दृष्टि से आ जाए, अनुवाद भी बहुत जरूरी है। अनुवाद की दृष्टि से भी डीएसएसबी में भी, नेट में भी, टेट किसी भी टेट में भी, और एमए और शास्त्री इत्यादि एग्जाम में भी अनुवाद की दृष्टि से भी बहुत क्वेश्चनिंग होती है। और कारक की दृष्टि से भी अकथितम च को निश्चित रूप से टारगेट करता है प्रत्येक परीक्षा वाला, हर कंपटीशन एग्जाम और
एमए शास्त्री इत्यादि के एग्जाम में भी इस सूत्र को टारगेट किया जाता है। तो देखिए, अकथितम च अपादान आदि विशेष ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादान आदि जो विशेष कारक है उनके द्वारा न कहा गया कारक कर्म संज्ञक होता है। अर्थात वास्तव में तो वहां पर अपादान आदि संज्ञाएं होनी थी, कहीं अपादान संज्ञा, कहीं संप्रदान, कहीं करण, कहीं अधिकरण इत्यादि संज्ञाएं होनी थी, लेकिन उनके द्वारा नहीं कहा गया। उन्होंने वो संज्ञाएं करने से उसको छोड़ दिया, उस कारक को छोड़ दिया, तो उसकी फिर कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब देखो यहां पर बात क्या होगी। दो सूत्र हो गए कर्म संज्ञा करने वाले, एक तो कर्तुरीप्सिततमं कर्म और एक अकथितम च। ठीक है, अब एक ही वाक्य में, जैसे अभी मैं इनको पढ़ रहा हूं, जैसे यहां पर वाक्य है गाम दोग्धि पयः। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहां पर दोग्धि क्रिया है, गाम और पयः दोनों कर्म है, गाम पयः दोनों कर्म है। गौ गावौ गावः गाम द्वितीया एक वचन है, पया पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, ये पया भी द्वितीया एक वचन है। तो यहां पर दो कर्म है, गाम दोग्धि पयः, यहां पर दोग्धि क्रिया है, गाम और पयः दोनों कर्म पद है। अब यहां पर एक की कर्म संज्ञा तो कर्तुरीप्सिततमं कर्म से होती है और एक की कर्म संज्ञा अकथितम च से होती है। अब किसकी अकथितम च से कर्म संज्ञा होती है और किसकी कर्तुरीप्सिततमं कर्म से कर्म संज्ञा होती है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये देखें, उससे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा कि दो शब्द यहां पर आते हैं, दो तरह की शब्दावली यहां पर आती है, गौण कर्म और प्रधान कर्म। दो कर्म होंगे तो किसी को प्रधान मानना पड़ेगा, किसी को गौण मानना पड़ेगा। तो जो प्रधान कर्म है, कर्तुरीप्सिततमं कर्म से जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो प्रधान कर्म होता है, और अकथितम च इस सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा होती है वो गौण कर्म होता है। दोबारा से इस चीज को स्पष्ट करें तो हिंदी में जहां पर सीधा को अर्थ निकलता है, पाठम पठति, पाठ को पढ़ता है ना। जैसे यहां पर पयः दोग्धि, गाम दोग्धि पयः, गाय से दूध को निकालता है, गाय से दूध को निकालता है। तो जो पयः है किसको निकालता है, दूध को निकालता है, तो पयः प्रधान कर्म है ना। पयः प्रधान कर्म है तो पयः की कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म से होएगी, और गाम जो है गौण कर्म है, गाय से तो दूध अलग हो रहा है। वास्तव में यहां पर पंचमी आनी चाहिए थी, अपादान कारक, अपादान संज्ञा होनी चाहिए थी, पंचमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन पंचमी की अविवक्षा हुई है और यहां पर अकथितम च सूत्र से गाम की कर्म संज्ञा हुई है। जहां जहां कर्म संज्ञा हो रही है अब तक द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीया ही कर रहा है, तो हमें बार बार उस पर विचार और चिंतन करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, कर्मणि द्वितीया से ही द्वितीय विभक्ति होती है। तो यह अब तक के सूत्रों में जहां तक जिक्र हुआ है। तो अब मैं चर्चा करना चाहता हूं, देखिए अकथितम च ऐसे 16 अर्थ हैं, व्याकरणकार ने 16 अर्थ ऐसे निर्धारित किए हैं कि इन अर्थों वाली जो धातुएं होंगी वो द्विकर्मक होंगी। अब फिर एक और चर्चा का विषय आ जाता है कि धातुएं इस दृष्टि से कितनी तरह की होती हैं। धातुएं देखिए, हमने पहली कक्षाओं में भी चर्चा की है, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक, 3 तरह की होती है। तो सकर्मक और अकर्मक की चर्चा हमारी हो चुकी है पहली कक्षाओं में, और आज द्विकर्मक की है। तो द्विकर्मक ये निश्चित है 16 अर्थ, कौन कौन से 16 अर्थ कहें या फिर 16 अर्थों वाली 16 धातुएं यहां लिख रखी हैं, ये धातुएं द्विकर्मक हैं, और इन धातुओं का जो अर्थ है, इस अर्थ में जो अन्य धातुएं हैं वो भी द्विकर्मक
कहलाएंगी, उनके साथ भी द्विकर्मक जैसा व्यवहार होगा। तो देखिए, दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रचि, ची, ब्रु, सास, जी, मच, मुस, नि, कृ, वह। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रचि, ब्रु, सास, जी, मच, मुस, नि, कृ, वह। ये 16 धातुएं, चाहे गिन ले आप, मैं बोल रहा हूं, मैं भी अपने पैरों पर गिन रहा हूं, उंगलियों पर गिन रहा हूं। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रु, सास, जी, मच, मुस, नि, कृ। ये 16 धातुएं हैं। दो, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रु, सास, जी, मच, मुस, नि, कृ, वह। इसी तरह से आपको याद हो जानी चाहिए। चाहे स्वप्न में उठा के पूछे आपसे कि 16 द्विकर्मक धातुओं के नाम बताना, तो आप बोल दें, दो, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रु, सास, जी, मच, मुस, नि, कृ, वह। है ना? ऐसे 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 या और ज्यादा शुद्ध तरीके से, हो सकता है मैं शुद्ध ना बोल पा रहा हूं, तो आप और ज्यादा शुद्ध तरीके से 16 धातुओं का उच्चारण करें। अब देखिए, 16 धातुएं हैं, 16 के 16 धातुओं के उदाहरण हमारे पास हैं। गाम, दो, दीपया। अब हम कई बार कहते हैं, गौण और प्रधान कर्म पर भी मैं चर्चा करूंगा, उससे पहले एक बार मैं चर्चा करूं कि किसमें द्वितीया होती है। अनुवाद की दृष्टि से एक बार मैं बोल रहा हूं। जिससे दोगदी दो होता है, जिससे दुहा जाए और जो दुहा जाए। किससे दुहा जा रहा है? गाय से दुहा जा रहा है। क्या दुहा जा रहा है? पाया, दूध दुहा जा रहा है। तो जिससे दुहा जाए, जो दुहा जाए, दोनों में द्वितीया होती है। गाय से दुहा जा रहा है, दूध दुहा जा रहा है, तो दोनों में द्वितीया होगी, गाम, दोग्धी, पया। अब आगे है, बलिम याचते वसुधाम। बलि से धरती को मांगता है। जिससे मांगा जाए, जो मांगा जाए। किससे मांगता है? बलि से। क्या मांगता है? धरती, पृथ्वी, धरा, धरती मांगता है। तो जिससे मांगा जाए, जो मांगा जाए, दोनों में द्वितीया। तो बलि से मांग रहा है, धरती को मांग रहा है, तो बलिम वसुधाम, दोनों में द्वितीया है। बलिम वसुधाम याचते। अविनीतम विनयम याचते। अविनीत से विनय को मांगता है। और तंडुलान ओदनम पचते। तंडुलान ओदनम पचते, चावलों से भात पकाता है। किससे पकाता है? चावलों से। क्या पकाता है? भात पकाता है। जिससे पकाया जाए, जो पकाया जाए, दोनों में द्वितीया। तो तंडुलान ओदनम। अब दंडयति, दंडित करता है। जिसको दंडित किया जाए और जिस चीज से दंडित किया जाए। गर्गों को दंडित करता है, 100 रुपए के दंड से दंडित करता है, तो गर्गान शतम, दोनों में द्वितीया। अवरुणद्धि, रोकता है। जहां पर अवरोध किया जाए, जहां पर रोका जाए और जिसको रोका जाए, दोनों में द्वितीया। कहां पर रोकता है? ब्रज में रोकता है, तो ब्रजम, ब्रज, ब्रज शब्द में द्वितीया हो गई। किसको रोकता है? गाम, गाम अवरुणद्धि, गाय को रोकता है, तो गाय, गाम, यह द्वितीया हो गई गौ शब्द में। पृच्छते, पूछता है। जिससे पूछा जाए, जो पूछा जाए। मानवकम पंथानम पृच्छति। मानव का अर्थ है ब्रह्मचारी, छात्र, विद्यार्थी। तो ब्रह्मचारी से, छात्र से, विद्यार्थी से रास्ता पूछता है। मानवकम पंथानम पृच्छति, दोनों में द्वितीया हो गई। अवचिनोति, चुनता है। जिससे चुना जाए, जो चुना जाए। वृक्ष से चुनता है, फल चुनता है। जिससे चुना जाए, जो चुना जाए, दोनों में द्वितीया। तो वृक्ष से चुनता है, फलों को चुनता है, तो वृक्ष में भी और फल में भी द्वितीया। वृक्षम फलानी। अवचिनोति। ब्रूते, शास्ति, जिसको कहता है, जिसके लिए कहता है और जिसके लिए शासन करता है ना? किसके लिए कह रहा है? मानवकम, ब्रह्मचारी के लिए, विद्यार्थी के लिए। क्या कह रहा है? धर्म कह रहा है। किसको? धर्म को कह रहा है। किसके लिए? विद्यार्थी के लिए। तो जिसके लिए कहा जाए और जो कहा जाए, तो मानवकम धर्मम ब्रूते, मानवकम धर्मम शास्ति। जायति, जीतता है। जिससे जीता जाए, जो जीता जाए। देवदत्त से जीतता है, 100 रुपए जीतता है, तो देवदत्तम शतम, दोनों में जीत दिया। मथनाति, मथता है। जिसको मथा जाए, जिसके लिए मथा जाए। क्षीर निधि को, समुद्र को मथा जा रहा है और अमृत के लिए मथा जा रहा है, तो सुधाम, क्षीर निधिम, दोनों में द्वितीया हो गई। मुष्णाति, चुराता है।
जिससे चुराया जाए, जो चुराया जाए। देवदत्त से चुराता है, 100 रुपए चुराता है, दोनों में द्वितीय। नायति ले जाता है, हरति हरण करता है, कर्षति खींचता है, कर्षण करता है, वहति वहन करता है। जिस जहां पर हरण किया जाए, जहां पर ले जाया जाए और जिसको ले जाया जाए। तो गांव में ले जा रहा है, बकरी को ले जा रहा है, तो ग्रामम अजाम नयति, दोनों में द्वितीय। तो अब देखिए हम चर्चा कर रहे हैं, अब का जो विषय होगा हमारा कि इसी ये अकथितम च सूत्र के जो 16 वाक्य बनते हैं, इनमें कौन सा कर्म ऐसा है जिसकी अकथितम च से कर्म संज्ञा होती है, और कौन सा कर्म ऐसा है जिसकी कर्तुरीप से ततमम कर्म से कर्म संज्ञा होती है। तो उसके लिए हमें याद करना होगा कि जो प्रधान कर्म है, मुख्य कर्म है, उसकी कर्तुरीप से ततमम कर्म से कर्म संज्ञा होती है, और जो गौण कर्म है उसकी अकथितम च से कर्म संज्ञा होती है। तो हमें देखना है कि इसमें गौण कौन है और मुख्य कौन है। अब देखिए हमारे पास वाक्य है गाम पयः दोग्धी। गाम दोग्धी पयः ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन यहां लिख दिया गाम पयः दोग्धी। तो संस्कृत में पद को कहीं भी प्रयोग करें अशुद्ध नहीं होता है, सुविधा के लिए मैंने इस ढंग से यहां पर ये लिखा हुआ है। तो गाम पयः दोग्धी, गाय से दूध को दुहता है। तो गाय से दूध को क्या दुहा जा रहा है, दूध दुहा जा रहा है। और गाय से, यहां गाय से तो दूध अलग हो रहा है, तो गाय शब्द में तो पंचमी आनी चाहिए। तो यहां पर गौण कर्म कौन है, गाम, गाम है गौण और पयः है मुख्य, गाम पयः दोग्धी। और बलिम वसुधाम याचते, बलिम वसुधाम याचते, बलि से धरती को मांगता है ना। तो धरती जो है वो तो बलि से तो अलग हो रही है ना, बलि से अलग हो रही है धरती। तो बलि गौण कर्म है और वसुधा मुख्य कर्म है। उसी प्रकार से तंडुलान ओदनम पचति, किम पचति, ओदनम पचति, कही पचति, तंडुलई पचति, चावलों से। तो ओदन को, भात को पकाने के लिए साधन है ओदन, साधन है तंडुल, चावल। तो तंडुल गौण कर्म है और ओदन मुख्य कर्म है। गर्गान सतम दंडयति, देखिए समाज का बड़ा सम्मानित वर्ग है गर्ग वर्ग, लेकिन यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं, दंड देने का कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन हम व्याकरण की दृष्टि से वाक्य दिया है इसलिए पढ़ रहे हैं। गर्गान सतम दंडयति, यहां पर देखो गर्गों को 100 रुपए का दंड देता है। अब दंड देने में तो ऐसा लगता है, हिंदी जैसा हम कर रहे हैं, हिंदी से तो ऐसा लगता है कुछ दिया जा रहा हो, लेकिन वास्तविकता क्या है कि उनसे 100 रुपए लिए जा रहे हैं, है ना। दंड 100 रुपए का दंड लगा है, इसका मतलब उनसे 100 रुपए लिए जा रहे हैं, है ना। तो 100 रुपए अलग हो रहे हैं, किससे, गर्गों से। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। किससे अलग हो रहे हैं पत्ते, वृक्ष से। और 100 रुपए किससे अलग हो रहे हैं, गर्गों से। तो गर्ग जो है यहाँ पर पंचमी आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर पंचमी नहीं हुई, तो अकथितम च सूत्र ने यहां पर कर्म संज्ञा की है और ये गौण कर्म है, और सतम जो है ये मुख्य कर्म है। व्रजम गाम अवरुणद्धि, व्रज में, बाड़े में गाम गाय को अवरुणद्धि रोकता है। तो एक आधार है ये व्रज, तो इसलिए गौण कर्म है और गाम मुख्य कर्म है। मानवकम पंथानम पृच्छति, ब्रह्मचारी से रास्ते को पूछता है, तो मानवकम गौण कर्म है और पंथानम मुख्य कर्म है। वृक्षम फलानि अवचिनोति, वृक्ष से फल चुनता है, तो वृक्ष से फल अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष गौण कर्म है और फलानि मुख्य कर्म है। मानवकम धर्मम ब्रूते, ब्रह्मचारी के लिए धर्म को कहता है, तो यहाँ पर तो के लिए संप्रदान का भाव है, तो मानवकम गौण कर्म है और धर्मम मुख्य कर्म है। देवदत्तम शतम जयति, देवदत्त से 100 रुपए जीतता है, तो यहाँ पर तो 100 रुपए देवदत्त से अलग हो रहे हैं, तो देवदत्त में तो पंचमी आनी चाहिए थी, इसलिए यहाँ पर गौण कर्म है, अकथितम से इसकी कर्म संज्ञा करेगा, और शतम जो है ये मुख्य कर्म है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो सुधाम क्षीर निधि मतनाति, इस वाक्य पर बड़ा विवाद है, कुछ कौमुदियों में कुछ दे रखा है, कुछ में कुछ दे रखा है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा,
और सिद्धांत कौमुदी का मत भी यही है जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, और व्यावहारिक दृष्टि से भी आप देखें तो अमृत के लिए समुद्र को मथा जाता है। आपने समुद्र को मथते हुए तो नहीं देखा, लेकिन आपने दूध को मथते हुए तो देखा है। नहीं देखा हो तो आज ही जमा लेना 2-4 किलो दूध और सुबह मथ लेना, है ना। तो दूध को तो मथा जाता है, किसके लिए? घृत के लिए, घी के लिए, मक्खन के लिए, है ना। मक्खन के लिए दूध को मथता है। लेकिन आपने ये सुना है कि मक्खन को मथता है दूध के लिए? मक्खन मथा, घी को मथता है दूध के लिए? नहीं ना। घी में से दूध कैसे निकालेगा? दूध में से घी निकालने के लिए तो परिश्रम करना कहीं ना कहीं वाजिब भी, उपयोगी भी लगता है। तो सुधा के लिए समुद्र को मथना तो सही है, लेकिन समुद्र के लिए सुधा को मथे, ये कोई व्यावहारिक जान नहीं पड़ता। तो सही अर्थ है सुधा के लिए समुद्र को मथता है। तो सुधा के लिए संप्रदान होना चाहिए था सुधा में, लेकिन यहां अकथितम से कर्म संज्ञा हुई है सुधा की, सुधा गौण कर्म है। और क्षीर निधिम समुद्र को मथता है, तो क्षीर निधिम मुख्य कर्म है। किसी को भी इस पर शंका हो, संदेह हो तो व्हाट्सएप करे, मैं व्हाट्सएप पर प्रत्युत्तर अवश्य देने का प्रयास करूंगा। और अब भी किसी को संदेह हो तो मैसेज कर सकता है, चैट कर सकता है, जवाब मिलेगा। देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपए चुराता है, तो 100 रुपए देवदत्त से तो अलग हो रहे हैं, है ना। तो अपादान होना चाहिए था देवदत्त में, लेकिन यहाँ पर अकथितम से कर्म संज्ञा होकर के गौण कर्म बना है। और शतम मुख्य कर्म है। ग्रामम अजाम नयते, गांव में बकरी को ले जाता है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक है ग्रामम, ये ग्रामम गौण कर्म है और अजाम मुख्य कर्म है। हरति कर्षति वहति वा। तो ये देखिए आपके सामने प्रस्तुत है कि जो जो कर्म गौण कर्म है उन सब की कर्म संज्ञा अकथितम च सूत्र से हुई है। हमें ध्यान रहना चाहिए कि कौन से कर्म की कर्म, कौन सा कर्म गौण कर्म है और कौन सा कर्म मुख्य कर्म है। कौन से कर्म की कर्म संज्ञा अकथितम च सूत्र से हुई है और कौन से कर्म की कर्म संज्ञा कर्तुरीपसिततमम कर्म से हुई है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा कर्म गौण कर्म है और कौन सा कर्म मुख्य कर्म है। तो जो जो गौण कर्म है उन सब गौण कर्म पदों की कर्म संज्ञा अकथितम च सूत्र से हुई है, और जो जो मुख्य कर्म है उन सब कर्म पदों की संज्ञा कर्तुरीपसिततमम कर्म से हुई है। तो ये तो हुई एक तरह की बात। लेकिन कई बार पेपर में पूछ लेता है कोई भी इनमें से एक वाक्य देकर के कि यहां पर किस कारक की अविवक्षा हुई है, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। देखिए दोबारा से उस दृष्टि से इन वाक्यों को मैं एक एक करके देख रहा हूं, आप भी मेरे साथ जुड़े रहें। तन से तो आंखों से तो आप देख ही रहे हैं, मन से भी जुड़े रहें। गाम पयः दोग्धी, तो देखो यहां पर गाय से दूध अलग हो रहा है, तो अपादान कारक की अविवक्षा हुई है। ठीक है, लिखा हुआ है अपादान कारक। बलि याचते वसुधाम, बलि से धरती अलग हो रही है, मांग रहा है, बलि धरती दे देगा, तो बलि के पास से धरती चली गई, तो अपादान कारक की अविवक्षा है। तंडुलान ओदनम पचते, चावलों से भात पकाता है, चावल भात पकाने में साधन है, तो कारण कारक की आना चाहिए था, लेकिन कर्ण कारक नहीं आया, तो कर्ण कारक की अविवक्षा हुई है। गर्गान शतम दंडयति, गर्गों को 100 रुपए से दंडित करता है, अर्थात 100 रुपए गर्गों के पास से जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं 100 रुपए गर्गों के पास से, तो यहाँ पर अलग होने अर्थ में पंचमी होनी चाहिए, अपादान कारक होना चाहिए, लेकिन यहाँ कर्म संज्ञा है, तो यहाँ अपादान कारक की अविवक्षा हुई। व्रजम गाम अवरुणद्धि, बाड़े में व्रज में गाय को रोकता है, तो अधिकरण कारक है, में पर, है ना, तो अधिकरण कारक की अविवक्षा हुई। मानवकम पंथानम पृच्छति, ब्रह्मचारी से रास्ते को पूछता है, तो यहाँ पर मानवकम, इसकी कर्ण तृतीया आनी चाहिए थी, कर्ण संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन कर्ण कारक की यहाँ पर अविवक्षा हुई। और वृक्षम फलानि अवचिनोति, वृक्ष से फल चुनता है, यहां पर
फल जो हैं वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए वृक्ष यहाँ पर अपादान कारक की अविवक्षा हुई है। अपादान कारक यहाँ पर विवक्षित था लेकिन उसकी अविवक्षा हुई है। मानवकम धर्मम ब्रूते, ब्रह्मचारी के लिए धर्म को कहता है, ब्रह्मचारी के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक की अविवक्षा हुई है। देवदत्तम शतम जयति, देवदत्त से 100 रुपए जीतता है, अर्थात 100 रुपए देवदत्त से अलग हो रहे हैं, तो अलग होने अर्थ में अपादान, तो अपादान की अविवक्षा हुई है। सुधायै क्षीर निधि मथनाति, अमृत के लिए समुद्र को मथता है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक की अविवक्षा हुई है। देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपए चुराता है, तो देवदत्त से 100 रुपए अलग हो रहे हैं, अलग होने अर्थ में अपादान कारक होता है, तो यहाँ पर अपादान कारक की अविवक्षा हुई है। और ग्रामम अजामनयति, गांव में बकरी को ले जाता है, तो गांव में अधिकरण में पर अधिकरण, तो यहाँ पर अधिकरण कारक की अविवक्षा हुई है। इन दृष्टियों से हमें ये बिल्कुल तैयार होना चाहिए। अब अगली दृष्टि आती है अनुवाद की, तो अनुवाद की दृष्टि पर जाएं, वहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा विशेष रूप से द्विकर्मक धातुओं का, और वो भी कर्मवाच्य। कहने के लिए सबसे टफ अनुवाद में आता है ये, और इसमें बहुत सारे उलझ जाते हैं, लेकिन आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अच्छे से ध्यान से देखेंगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, फिर भी ना आए तो एक बार 2 बार वीडियो को देखना सुनना, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर वाक्य है गाम पयः दोग्धि बलिम याचते वसुधाम। इन वाक्यों में कर्म पद है और क्रियापद है, ठीक है। राम लिखा हुआ है, मैंने लिखा है राम अलग से, तो राम कर्तृपद बनाया जा सकता है। यहाँ पर बालकः राम मोहन सोहन राम दोग्धी, राम दुहता है। देखिए कर्तृवाच्य जो होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है, जैसे राम में प्रथमा है। कर्म में द्वितीया होती है, जैसे गाम और पया 2 कर्म है, दोनों में द्वितीया है। और दोग्धी क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार होती है, ये कर्तृवाच्य होता है। लेकिन कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में होता है कर्ता में तृतीया, जैसे रामेण, और कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार, ठीक है। अब यहां पर रामेण तो हो गया तृतीया तो, लेकिन कर्म 2 हैं, 2 कर्म आ गए। अब देखिए एक गांव में और 2 बफल्लो, मेल बफल्लो जोटे, 2 जोटे एक गांव में, आपने देखा है कहीं टिकते हुए? या तो मार देगा जान से दूसरे को, 2 रह नहीं सकते, है ना। ठीक है, यहां 2 कर्म है, रह रहे हैं, अगर जो गोवंश है बहुत सारे रह जाते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखिए 2 कर्म है, कर्तृवाच्य में तो रह रहे हैं, लेकिन कर्मवाच्य में जाकर के बात ये आती है कि क्रिया किसके अनुसार रहेगी। पहले शादी एकाध एकाध की होती थी 5-7 भाइयों में, तो ये बहू किसकी बनेगी, बड़ा पंगा हो जाता था, है ना। माताओं बहनों को भी बड़ी दिक्कत हो जाती। तो यहां पर अब ये झंझट है कि क्रिया किसके अनुसार आएगी। क्रिया आती है उसी के अनुसार, चाहे कर्तृवाच्य हो चाहे कर्मवाच्य हो, क्रिया हमेशा उसके अनुसार आती है जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। तो अब देखिए कर्म 2 है, अब किस किस में प्रथमा विभक्ति हो? प्रथमा 1 में ही होगी, प्यार 1 से होता है, हजारों से नहीं, ठीक है। तो क्रिया 1 के अनुसार आएगी, 2 के अनुसार नहीं आने वाली। हम लड़की की शादी करेंगे तो बता देंगे भाई 1 के साथ शादी की है, 20-20 के साथ शादी नहीं की, ठीक है ना। तो गाम पया दोग्धी, गाम और पया 2 कर्म है, तो क्रिया जो आएगी कर्मवाच्य में 1 के अनुसार आएगी। अब फैसला कर लो प्रथमा किसमें होगी, जिसमें प्रथमा होनी है उसमें उसके अनुसार क्रिया आएगी, और प्रथमा 1 में ही होनी चाहिए। तो अब प्रथमा किसमें होगी, इस बात के निर्णय के लिए यहां पर पंक्ति लिखी है, गौणे कर्मणि दुय्यादेः प्रधाने नि ह्री कृष। वहां पूरा श्लोक नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि पूरा श्लोक याद करने में दिक्कत होती है आपको, इतना याद कर लें। इसका अन्वय करें, गौणे कर्मणि दुय्यादेः प्रथमा स्यात्। दुय्यादि 12 धातुओं से
गौणे कर्मणि, गौण कर्म में प्रथमा स्यात्, प्रथमा विभक्ति होती है। जब द्विकर्मक धातुओं का हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो दु आदि जो 12 धातुएं हैं, दो, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छ, ति, भ्रू, सास, दि, मत, मुस, ये जो 12 धातुएं हैं इनसे गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति होएगी। और नी, ह्री, कृष, वह, ये जो 4 धातुएं हैं, नी, ह्री, कृष, वहाम प्रधाने कर्मणि प्रथमा स्यात्। नी, ह्री, कृष और वह, इन 4 धातुओं के साथ प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। नी, ह्री, कृष, वहाम प्रधाने कर्मणि प्रथमा स्यात्। नी, ह्री, कृष और वह, इन 4 धातुओं के साथ प्रधान कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब इस नियम को हम वास्तव में धरातल पर देखते हैं कि क्या स्थिति है। देखो इसने कहा है 12 धातुएं, 12 धातुएं कहां तक, देखो यहां तक मुस धातु तक 12 धातुएं पूरी हो जाती हैं। दो, याच, पच, यहां 2 आई है, ब्रू और सास। तो इसलिए सीरियल नंबर 11 पर, क्योंकि ब्रू सीरियल नंबर 8 पर 2 धातुएं आ चुकी हैं, तो सीरियल नंबर 11 तक हमारी 12 धातु पूरी हो जाती है। दो, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छ, ति, भ्रू, सास, दि, मत, मुस, ये 12 धातुएं हो गई। इन 12 धातुओं के साथ गौण कर्म में प्रथमा होगी। और नी का नयति, ह्री हरति, कृष कर्षति, वह वहति, इन 4 धातुओं के साथ प्रधान कर्म में प्रथमा होगी। तो पहले हम गौण कर्म में प्रथमा का उदाहरण देख रहे हैं। गाम पाया दोग्धी, तो कर्मवाच्य बनाना है, तो गाम में प्रथमा विभक्ति आएगी। गाम के रूप हमें पता होना चाहिए, कैसे रूप चलते हैं। गौ, गाव, गावः, गाम, गावः, गोह, गवा, गोभ्याम, गोभी, गवे, गोभ्याम, गोभ्य, इस तरह से रूप चलते हैं। तो गाम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, गाम द्वितीय विभक्ति, सॉरी, गाम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो गाम द्वितीय विभक्ति जो एक वचन है, इसका प्रथमा एक वचन में बनेगा गहू, गहू। पाया, पाया क्योंकि द्वितीय का है तो द्वितीय का ही रहेगा, पाया। गहू दुय्यते, मूल धातु यह विकरण और आत्मनेपद पद के प्रत्यय। तो गहू प्रथम पुरुष एक वचन है, तो ते आत्मनेपद का ते प्रत्यय आ गया। सेवते, सेवेते, सेवंते, है ना, ते, एते, अन्ते, दुय्यते, गहू पयः दुय्यते, गाम पया दोग्धी, गौ पया दुय्यते। अब देखिए बलिम वसुधाम याचते, गौण कर्म है बलिम, है ना, तो बलिम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, बलिम का प्रथम विभक्ति में एक वचन में बनाएंगे तो बलि ही, हरि ही, हरि की तरह से रूप चलेंगे, हरि ही। वसुधाम का वसुधाम, याच धातु यह विकरण और आत्मनेपद का प्रत्यय, याच्यते, बलि ही वसुधाम याच्यते। तंडुलान ओदनम पचते, चावलों से भात पकाता है। तंडुलान द्वितीय बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन में क्या बनेगा, तंडुलाहा, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, द्वितीय बहुवचन। और प्रथमा बहुवचन तंडुलाहा। ओदनम, पच धातु यह विकरण आत्मनेपद प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय, तंडुला प्रथम पुरुष बहुवचन हुआ। तंडुलाहा पच्यन्ते, तंडुलाहा ओदनम पच्यन्ते। अब गर्गान शतम दंडयति, यहाँ पर गर्गान गौण कर्म है और द्वितीय बहुवचन है रामान की तरह से, तो प्रथमा बहुवचन में बनेगा गर्गाहा, शतम का शतम, दंड धातु यह विकरण और प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय, दंड्यन्ते, गर्गाहा शतम दंड्यन्ते। व्रजम गाम अवरुणद्धि, व्रजम, व्रजम व्रज गौण कर्म है तो व्रजम, व्रजम का व्रजः, व्रजः गाम अवरुध्यते, व्रजः गाम अवरुध्यते। मानवकम पंथानम पृच्छति, मानवकम गौण कर्म है, ब्रह्मचारी से, विद्यार्थी से, छात्र से मार्ग को पूछता है, पूछ रहा है, तो मानवकम, मानवकम में प्रथमा आएगी मानवकः, पंथानम पृच्छते, पृच्छ धातु यह विकरण
प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मानवकः पृच्छ्यते, मानवकः पंथानं पृच्छ्यते। वृक्षं फलानि अवतिनोति, वृक्षं फलानि अवतिनोति, वृक्षम द्वितीय एक वचन, प्रथमा एक वचन में वृक्षः, फलानि अवचीयते, ची धातु यह विकरण ते प्रत्यय अव उपसर्ग अवचीयते, वृक्षः फलानि अवचीयते। मानवकम धर्मम ब्रूते, मानवकम धर्मम शास्ति, तो मानवकम गौण कर्म है, मानवकम मानवकः, प्रथमा हो गई मानवकः, धर्मम धर्मम, ब्रूते उच्यते, ब्रूते उच्यते, मानवकः धर्मम उच्यते। मानवकम धर्मम शास्ति, तो मानवकः धर्मम शिष्यते, मानवकः धर्मम शिष्यते। देवदत्तम शतम जयति, देवदत्तम शतम जयति, तो देवदत्तम देवदत्तः, गौण कर्म है देवदत्त, तो देवदत्तः शतम शतम जयति, देवदत्तः जीयते, देवदत्तः शतम जीयते। सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति, सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति, अमृत के लिए समुद्र को मथता है, सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति, तो सुधा गौण कर्म है, प्रथमा एक वचन सुधा, सुधाम लताम, सुधा लता, सुधा क्षीरनिधिम मथ्यते, सुधा मथ्यते, सुधा मथ्यते क्षीरनिधिम, सुधा क्षीरनिधिम मथ्यते। देवदत्तम शतम मुष्णाति, देवदत्त गौण कर्म है, तो देवदत्तः, देवदत्तम देवदत्तः, शतम शतम, देवदत्तः शतम मुष्यते, मुष्यते मुष्यते, देवदत्तः शतम मुष्यते। ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम ग्रामः, अजाम अजाम, नयति नीयते, ग्रामः अजाम नीयते। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है, मैं ध्यान दिलवाना चाहूंगा, हमें यहां ध्यान देना है, फ्लो में ये हुआ है, गलती है। ग्रामम अजाम नयति हमें ध्यान रखना है, गौणे कर्मणि दुय्यादेः प्रधाने निह्रीकृस्वहाम, निह्रीकृस्वः, इनसे प्रधान कर्म में प्रथमा होएगी, तो अजा प्रधान कर्म है, यहां पर गलती हुई है, ये मिस्टेक है, बड़ी भारी बवंडर है, एक प्रकार का बहुत भारी अपराध है ये, तो मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए, लिखित में जो गलती हुई है, लेकिन मैं बोल रहा हूं वो ठीक बोल रहा हूं। क्या? ग्रामम अजाम नयति, तो ग्रामम आएगा यहां पर, ग्रामम, ग्राम नहीं ग्रामम, अजा, अजाम नहीं आएगा, अजा, ग्रामम अजा नीयते, ग्रामम अजा नीयते, ग्रामम अजा ह्रियते, ग्रामम अजा कृष्यते, ग्रामम अजा उय्यते, क्योंकि नि ह्री कृष्वः इन चार धातुओं से मुख्य कर्म में प्रधान कर्म में प्रथमा आएगी, तो अजाम यहां पर प्रधान कर्म है, तो कर्म वाच्य बनाएंगे तो अजा में प्रथमा आएगी। यहां गलती से फ्लो में लिखा गया है, आपसे मैं विनम्रतया हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं कि अजाम नहीं आएगा, अजा आएगा, ग्रामः नहीं आएगा, ग्रामम आएगा, ग्रामम अजा नीयते, ग्रामम अजा नीयते, ग्रामम अजा ह्रियते, ग्रामम अजा कृष्यते, ग्रामम अजा उय्यते, ग्रामम अजा, ग्रामम अजा नीयते, ग्रामम अजा नीयते। थोड़ा सा और मैं हाँ, ग्रामम अजा नीयते, ग्रामम अजा ह्रियते, ग्रामम अजा कृष्यते, ग्रामम अजा उय्यते। तो हमें ध्यान रखना है कि ग्रामम आएगा और अजाम की जगह अजा आएगा।
तो इसी के साथ ग्रामम अजा नीयते, ग्रामम अजा ह्रियते।